सहकारिता प्रकोष्ठ के द्वारा सहकारिता पे सम्मेलन हुआ। 15 ये बातें सामने आई कि 15 साल में सहकारिता को ठप कर दिया है बीजेपी ने। आज सहकारिता के जो सहकारी होती है वहाँ तक के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, पूरे जिले के लोग आए थे और सबकी डिमांड ये थी कि सहकारी बैंकों को मजबूत होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो ऋण माफ़ी का अभियान चलाया है 50 लाख किसानों का, ये पैसा जो बैंकों में जाएगा इससे समितियां और जो बैंक हैं ये मजबूत होंगे और इससे आगे आने वाले समय में इनको जो लोन लेना है, जो ऋण लेना है, उसमें आसानी होगी। तो सबसे बड़ा काम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कर दिया है कि इन सोसाइटियों को मजबूत करना। इसके बाद प्रशासक बन के इसके चुनाव होंगे और एक बार फिर जो 2003 के पहले जैसे मजबूत थे बैंक और समितियां, इनको उसी हालत में वापस लाया जाएगा, क्योंकि ये सीधे मध्य प्रदेश के 70% किसानों से जुड़ी हुई संस्था है। जब ये मजबूत होगी तो किसान मजबूत होगा और जब किसान मजबूत होगा उसको फसल का पूरा पैसा मिलेगा। जो मुख्यमंत्री जी ने अपने विज़न डॉक्यूमेंट में कहा है कि किसानों के फसल का मूल्य ज़्यादा मिले, उसके लिए सरकार कदम उठा रही है और उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जिससे जब उसका मूल्य बराबर नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो, तो स्टोरेज में रख दें और जब मूल्य ज़्यादा हो तब बेच दें। वो फैसिलिटी किसानों को दी जाएगी। पूरा मध्य प्रदेश की सरकार के जो स्टेप्स हैं वो किसानों के हित में हैं और इसीलिए जो आदिवासी किसान हैं उनके जो साहूकार ऋण हैं वो भी माफ़ किए हैं और 10,000 रुपये की उनको ATM की पात्रता दी है कि पैसे निकाल सकते हैं। तो आज ये बहुत ही सफल यहाँ पे सहकारिता सम्मेलन हुआ है। यहाँ के आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। और एक बात किसी ने मंदिरों की है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ जो लक्ष्मण बाग का मंदिर है उसमें जो प्रस्ताव कलेक्टर साहब देंगे उतना पैसा उसके जीर्णोद्धार के लिए हम दे देगी कमलनाथ जी की सरकार। और राम वनगमन पथ और सीता जी का मंदिर ये बनाने का पूरा योजना बन गई है। इसके काम बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। श्रीलंका सरकार से इसमें बातचीत हो रही है और मध्य प्रदेश में जो सांची है उसमें भगवान बुद्ध का स्मारक बनेगा, उनकी टीचिंग्स के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। इस सब के स्टेप्स मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उठा लिए। और एक बात जो की थी कि जो ज़मीनों पे अतिक्रमण है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जैसे उज्जैन में एक मंदिर वहाँ कुछ नहीं है, 25,000 एकड़ ज़मीन है, कुल बहुत छोटी सी राशि उसकी आती है। ऐसी ज़मीनों को बेचकर एक फंड बनाया जाएगा, वो एक स्टेट लेवल का फंड होगा, उससे जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होगा। और एक स्टेट फंड और एक ज़िले का फंड, जैसे मान लो हर ज़िले को उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाएगा। ऐसी मथुरा में भी ज़मीन है, देश के अंदर कई जगहों पर ऐसी शासकीय मंदिरों की ज़मीन है जो कोई काम नहीं आ रही, वो पैसा निकाल कर स्टेट लेवल पे और ज़िले लेवल पे उसको राशि को रखा जाएगा। 50% स्टेट पे, बाकी 20-20% और उससे जितने भी मंदिर उनको जीर्णोद्धार होगा। और हमने मानदेय, पुजारियों का मानदेय 3 गुना बढ़ा दिया है, ये पहली बार हुआ है। बाकी इसके पहले की सरकार ये सब बोलती रही, ये हम सब कर रहे हैं। मंत्री जी, यहाँ पे किसानों की जो समस्या है, धान खरीदी वाली समस्या है, प्रभारी मंत्री ने भी बोल दिया, पंचायत मंत्री ने भी बोल दिया, लेकिन अभी अनियमितता चल रही है। अभी सुन लीजिए आप, इसी मंच से जो यहाँ के जिलाध्यक्ष शुक्ला जी उन्होंने मामला उठाया, हमने मंत्री प्रभुनंद तोमर जी से यहीं से फ़ोन पे बात की, वो व्हाट्सअप कर दिया उनको। उन्होंने कहा है कि शीघ्र इसका निराकरण करेंगे और पूरी धान खरीदी जाएगी। आईफा अवार्ड ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की मौका और एक लंबी इन्वेस्टमेंट की लाइन लगी हुई है, जिससे मध्य प्रदेश में हम युवाओं को रोजगार दे पाएंगे। नारायण त्रिपाठी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें फिर शुरू हो रही हैं, समय समय पर होती है, आप भी आज मिले थे। देखिए नारायण, जहाँ तक नारायण त्रिपाठी का सवाल है, जब एक फ्लोर टेस्ट हुआ था तो हमारे साथ आए थे। अभी CAA के मामले में भी और उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उनके विचार एक बहुत ही एक ऐसे MLA है
जिनके विचार बड़े स्पष्ट हैं और ये आप लोगों को समझ जाना चाहिए। पीसीसी चीफ का फैसला कब तक हो पाएगा? हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और कमलनाथ जी